बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एडेक्समी। मेरा नाम है रियाजुद्दीन। सब्जेक्टिव सीरीज में आप सबको खुशामदीद कहा जाता है। इस सब्जेक्टिव सीरीज के 3-4 पर्पसेस हैं। सबसे पहले मैं उनके ऊपर बात कर लूं। पहला पर्पस है इसका कि हम एक एक करके लॉन्ग एसे को जो है वो किसी टॉपिक की बुनियाद के ऊपर डिस्कस करेंगे कि किस टॉपिक का लॉन्ग एसे किस तरह बनेगा। दूसरा पर्पस है इसका शॉर्ट एसे और तीसरा पर्पस है 20 मार्क्स का क्वेश्चन। मैं बताता चलूं कि लॉन्ग एसे का मतलब सीएसएस इंग्लिश एसे 3000 वर्ड्स का जो होता है और पीएमएस का इंग्लिश एसे जो तकरीबन 2000 वर्ड्स का हो सकता है। शॉर्ट एसे की जब हम बात करेंगे तो शॉर्ट एसे के अंदर तहसीलदार के पेपर में शॉर्ट एसे, पीएमएस के उर्दू और इंग्लिश कंपोजिशन के दोनों पेपर्स में शॉर्ट एसे आता है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोई भी और सब्जेक्टिव पेपर जो होता है इंग्लिश का, उसके अंदर शॉर्ट एसे 30 मार्क्स का लाजमी मौजूद होता है। और तीसरी चीज जो हमने डिस्कस करनी है 20 मार्क्स का क्वेश्चन। तो चूंकि एसे के जो टॉपिक्स होते हैं वो नॉर्मली सब्जेक्टिव पेपर्स के ही टॉपिक्स होते हैं, तो उनको हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पे भी डील करना सीखेंगे। तो आज हम आगाज करते हैं एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान से। तो सबसे पहले 2-3 चीजों को आपने मद्देनजर रखना है कि जो मैं यहां पे बातें करूंगा, इन बातों का मतलब आपको समझाना है। इन बातों का मतलब आपके माइंड में, आपके दिमाग में इसका स्ट्रक्चर डालना है कि हम एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान को किस तरह से एनालाइज करके एक ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास टाइटल है एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान। तो जरा सोचिए कि पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम में मसाइल मौजूद हैं या नहीं। आपके पास अगर 7-8 टाइटल्स आ गए हैं, एक टाइटल है उनमें कि एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान फेसेस न्यूमरस चैलेंजेस, गिव सम वर्किंग मेजर्स, फुल स्टॉप। आपके पास टॉपिक आ गया, टाइटल आ गया, आपसे कहा गया कि आप सीएसएस के पेपर में बैठ के 3000 वर्ड्स लिखें। परेशान नहीं होना, सीएसएस के बाद हम पीएमएस और फिर 20 मार्क्स के क्वेश्चन सबको डील करेंगे। इसमें कोई खातिर खा फर्क नहीं है, सिर्फ लेंथ का फर्क आएगा, बाकी चीजें ऑलमोस्ट सेम होती है। हम बात का आगाज करेंगे थीसिस स्टेटमेंट से या टॉपिक स्टेटमेंट से या आपके स्टांस से। ये वो लाइंस होती हैं जो आप इंट्रोडक्शन के एंड पे भी इनको पंच कर सकते हैं या फिर स्टार्ट में 3-4 लाइंस लिखकर उसके बाद आप अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं यहां पे लाइंस इस तरह से बोल सकता हूं कि एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान फेसेस न्यूमरस चैलेंजेस, जिस तरह हमें टाइटल दिया गया है, रिजल्टिंग इन सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस। हमने जो उन्होंने चैलेंज बताए, जिन चैलेंजेस का एग्जामिनर ने या पेपर सेटर ने जिक्र किया, हमने उनको कबूल किया कि बिल्कुल चैलेंजेस हैं। साथ में हम ऐड कर रहे हैं कि उनसे कुछ कंसिक्वेंसेस यानी उनके रिजल्ट में कुछ चीजें मजीद सवियर मौजूद हैं, इनको हम इफेक्ट्स कह देंगे। और तीसरी चीज जो ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर मौजूद थी, गिव सम वर्केबल मेजर्स। तो यहां पे हम क्या करेंगे कि देयर आर सम वर्केबल रेमेडीज that can make big difference in this regard। तो हमारे पास टॉपिक स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई है कि एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान फेसेस न्यूमरस चैलेंजेस रिजल्टिंग इन सीवियर consequences, but there are some working measures या working remedies that can make a big difference in this regard। तो हमने 3 एरियाज सेलेक्ट कर लिए। यहां पे मैं आपको एक और चीज समझाना चाहता हूं कि कुछ जो प्रॉब्लमेटिक ऐसे होते हैं वो 1 डायमेंशनल होते हैं, कुछ 2 डायमेंशनल होते हैं, कुछ 3 डायमेंशनल होते हैं। जो 1 डायमेंशनल होते हैं उनको हम आर्गुमेंटेटिव भी कह सकते हैं। ये जरूरी नहीं प्रॉब्लमेटिक, आर्गुमेंटेटिव कोई एक्सप्रेशन के ऊपर भी हो सकता है, लेकिन मैं प्रॉब्लमेटिक की इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि आज हम प्रॉब्लमेटिक ऐसे कर रहे हैं। अगर सिर्फ इतनी ही स्टेटमेंट हो कि आप पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए कुछ रेमेडीज दें, आप 1 डायमेंशनल भी चल सकते हैं। लेकिन चूंकि प्रॉब्लमेटिक है, इसमें काज एंड इफेक्ट को सामने रख के आपको एटलीस्ट काजेस बतानी पड़ती है, या फिर अगर वो आपको चैलेंजेस यानी काजेस
और रेमेडीज का जिक्र खुद कर देता है, तो दरमियान में आपको इन चीजों को पंच करने के लिए, जोड़ने के लिए, जो इफेक्ट्स हैं, जो रिजल्ट्स हैं उन चैलेंजेस से, जो पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को दरपेश मसाइल हैं, उनसे जो मजीद रिजल्ट निकल रहे हैं उनका भी जिक्र करना पड़ता है। तो यहां पे एक और चीज का भी मैं इजाफा करता जाऊं कि इसको हम 3 डायमेंशनल कहेंगे। आपने इसमें काजेस का भी जिक्र करना है, आपने इसमें इफेक्ट्स का भी जिक्र करना है, आपने इसमें सॉल्यूशंस का भी जिक्र करना है। यहीं पे ही ज्यादा डिस्कशन होगी, इससे घबराना नहीं है। आगे जैसे हम निकलेंगे तो ये चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, थीसिस स्टेटमेंट आपने लिख ली या टॉपिक स्टेटमेंट लिख ली, अब आपने इसके ऊपर आउटलाइन बनानी है। आउटलाइन याद रखें, जो 3000 वर्ड्स का ऐसे होता है उसमें तकरीबन आपके 15 से 18 पैराग्राफ होते हैं। 15 से 18 पैराग्राफ का मतलब है एक पैराग्राफ आप इंट्रोडक्शन का निकाल दें, एक आप कंक्लूजन का निकाल दें, बीच में 16 पैराग्राफ बनते हैं। 16 पैराग्राफ का मतलब यह है कि कम से कम अगर आप 3 डायमेंशनल चलना चाहते हैं तो आपने 5-5 पैराग्राफ लिखने हैं एक डायमेंशन पे। अगर आपने 5-5 पैराग्राफ लिखने हैं एक डायमेंशन पे तो कम से कम आपको 8-8 पॉइंट्स देने पड़ेंगे एक डायमेंशन पे, क्योंकि जितने पॉइंट्स आप ज्यादा देंगे उन पॉइंट्स में से कम 30 to 40% आपने छोड़ना है। 60% के ऊपर, हर पॉइंट के ऊपर एक पैरा आना है। मैं आगाज करने लगा हूं इसका। मिसाल ले लें कि पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को दरपेश मसाइल क्या हैं। मैं काजेस की बात करने लगा हूं। काजेस कौन सी हैं, रीजंस कौन सी हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम जो है वो खराब है। पहली चीज, बजट कम है। दूसरी चीज, बजट के साथ, अब यहां पे एक और चीज आपने ख्याल रखना है, जो मसला सबसे बड़ा हो वो सबसे पहले लिखते हैं, जो मसला छोटा हो वो उसके बाद लिखते हैं, और जो उस मसले की वजह से मसला हो वो उसके नीचे आता है। बाज़ कुछ मसाइल, कुछ रीजंस ऐसी भी होती हैं जो दूसरी नहज पे जाके, दूसरे साइड पे जाके इफेक्ट्स में भी काउंट होंगी, तो होने दें। फॉर एग्जाम्पल, अगर गुर्बत है तो लोग बच्चों को पढ़ा नहीं रहे, और अगर बच्चे पढ़ नहीं रहे तो नौकरियां नहीं मिल रही, बच्चे भीख मांगने पे मजबूर हैं, दिहाड़ी करने पे मजबूर हैं, तो गुर्बत फिर भी बढ़ रही है। यानी गुर्बत होने की वजह से तालीम कम है, और तालीम कम होने की वजह से मजीद गुर्बत ज्यादा है। यहां पे गुर्बत एक काज भी है, एक इफेक्ट भी है, इससे घबराना नहीं है। काज होता है मसले की वजह, और उस मसले की वजह से जो मजीद मसाइल हैं उनको हम कहते हैं इफेक्ट्स। तो पहला मैंने काज, पहली बात की है, बजट कम है। दूसरा, जब बजट कम है इंफ्रास्ट्रक्चर कम है। तीसरा, जब इंफ्रास्ट्रक्चर कम है ट्रेनिंग्स कम है, टीचर्स की ट्रेनिंग कम है। यहां पे आप दूसरे नंबर पे निसाब की जिद्दत का ना होना, फुकदान। तो इसमें जब आप दूसरे नंबर पे अगर कहें तो ओल्ड करिकुलम, आउटडेटेड करिकुलम, ठीक है, पुराना निसाब। हम बात कर रहे होते हैं 21वीं सदी में हमने दुनिया को मात देनी है, और हमारे पास जो एजुकेशन सिस्टम है वो 100 साल पुराना लगाया हुआ है, बल्कि 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। उसी को जो है वो अमेंड करके, जोड़ कांटे लगा लगा के हम उसके साथ चल रहे होते हैं। उसके बाद देखिए, हमारे पास स्कॉलरशिप्स की बहुत कमी है, गुर्बत है लोगों को। हालांकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है राइट टू एजुकेशन या फ्री एजुकेशन फॉर ऑल, ठीक है, 25A में आप पढ़ेंगे इसको, लेकिन सब तक पहुंच नहीं रही। आज भी आप भट्टों पे जाके देखें बच्चे काम कर रहे हैं, होटलों पे जाके देखें बच्चे काम कर रहे हैं, गली मोहल्ला में छोटी छोटी फैक्ट्रीज हैं वहां पे बच्चे काम कर रहे हैं। आखिर क्यों कर रहे हैं? अगर उनके वालिदैन के पास इतने रिसोर्सेज हों, अगर उनके वालिदैन के पास इतने पैसे हों कि वो अपने बच्चे को पढ़ा सकें, और वो बच्चा जो डेली का 300 रुपया लेके आ रहा है उसकी उनके वालिदैन को जरूरत ना हो, तो यकीनन वो अपने बच्चों को स्कूल में भेजेंगे। यहां पे गुर्बत भी एक वजह है, एजुकेशन सिस्टम के मसाइल के अंदर गुर्बत भी एक रीजन है। उसके बाद जहालत, इलिटरेसी। जब लोग पढ़े लिखे नहीं हैं तो वो एजुकेशन को प्रेफर नहीं करते, वो छोटे छोटे चैलेंजेस को बड़े चैलेंजेस समझकर बच्चों को स्कूलों से हटा लेते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। चले 5-6 का मैंने यहां पे जिक्र कर दिया। अब हम इफेक्ट्स की अगर बात करें तो चूंकि
बहुत सारे मसाइल की वजह से एजुकेशन सिस्टम जो है वो खराब है, तो स्किल्ड बच्चे नहीं पैदा हो रहे, ये मसला है। टेक्निकली हम बच्चों को जो है वो एजुकेट नहीं कर पा रहे, ये भी मसला है, जिससे गुर्बत मजीद बढ़ रही है। जब बच्चा 16 साल एजुकेशन करके बाहर निकला है, तो एक तो वो स्किल्ड नहीं था अपनी लाइफ को गुजारने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए। वो अपनी डिग्री के रिलेटेड जो है वो काम तलाश करने लगा, जो कि स्टेट उसको देने में नाकाम हो गई, तो गुर्बत बढ़ गई। उससे क्या होगा, माशरती मसाइल, माशरती जराइम में इजाफा होगा, चोरियां डाके बढ़ेंगे, लड़ाइयां झगड़े बढ़ेंगे, ये सारे मसाइल हैं। और सबसे बड़ा, देखिए याद रखिए, जब मैं काजेस की बात कर रहा हूं तो सबसे बड़ी काज, फिर उससे छोटी काज, फिर उससे नीचे आने वाली काज, फिर उससे नीचे। जब मैं इफेक्ट्स की बात करता हूं, इतना भी छोटे मसले को आपने पहले डिस्कस नहीं करना। मैंने यहां पे टॉप पे अगर गुर्बत को डिस्कस किया है, तो गुर्बत एक काज भी है, एक इफेक्ट भी है। जहालत को डिस्कस किया है, जहालत एक काज भी है, एक इफेक्ट भी है, ठीक है। उसके बाद मैंने माशरती बुराइयों को रखा। आपके देखने में हो सकता है कहीं पे किसी ऐसे में इसके अलावा कुछ और चीजें भी मौजूद हों, लेकिन ये बुनियादी चीजें। और यहां पे सबसे बड़ी चीज जिसको आप जो है वो यहां पे डिस्कस करेंगे, वो है मुआशी हालात, पाकिस्तान का ओवरऑल मुआशी सिस्टम। पाकिस्तान का ओवरऑल मुआशी सिस्टम किस तरह से खराब है, जब बच्चे पढ़े लिखे होकर भी पढ़े लिखे नहीं है, जब बच्चे पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करके, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज को यूज करके जब बाहर निकले हैं, तो पाकिस्तान के लिए वो खाली हाथ खड़े हैं। इससे पूरे मुल्क के माशी निजाम को जो है वो बहुत बड़ा झटका लगता है। ये बहुत बड़ा जो है वो रिजल्ट है, वो जो हम रिजल्ट्स की बात कर रहे हैं, इफेक्ट्स की बात कर रहे हैं। अब हम सोल्यूशन की बात करते हैं। जब मैं बात करता हूं हमेशा कि काजेस एंड इफेक्ट के बाद सोल्यूशन थी, तो जो काजेस होती हैं उनको आप सॉल्व करें तो वो आपके रेमेडीज बन जाती। काज क्या थी, सबसे पहले बजट। आप लिखिए सफिशिएंट बजटरी एलोकेशन। दूसरे नंबर पे लिखिए जो करिकुलम डेवलपमेंट, ठीक है। तीसरे नंबर पे लिखिए टीचर्स ट्रेनिंग। फिर आप स्कॉलरशिप लिखिए, क्योंकि गरीब हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं पहले लोगों को हम जॉब्स देने स्टार्ट कर दें तो फिर अब हम बच्चों को लेके आए। आप उन बच्चों को फ्री एजुकेशन दें, आप उन बच्चों को स्कॉलरशिप्स दें। इन चीजों की तरफ रुझान बढ़ेगा तो बच्चों को समझ आ जाएगी, वालिदैन को समझ आ जाएगी कि ठीक है, हम पढ़ा तो नहीं सकते, स्टेट पढ़ा रही है इनको, स्टेट इनको स्कॉलरशिप दे रही है। इसके अलावा क्या कंपटीशन हो सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा क्या हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो सकती है, और अवेयरनेस हो सकती है। मीडिया अवेयरनेस जो है वो यहाँ पे ला सकता है, जो हमारे उलमा कराम है वो अवेयरनेस ला सकते हैं। जहां कहीं पे अगर तालीम के खिलाफ कोई मजहब को इस्तेमाल करके प्रोपेगेंडा हो रहा है, तो हमारे जो काबिल उलमा है वो इसमें बड़ा बेहतरीन रोल प्ले कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम गांव के लेवल पे चले जाएं तो वहां पे जो हमारे सरबरा होते हैं, नंबरदार या हेडमैन वगैरह होते हैं, वो भी इलाकाई तौर पे, गांव के लेवल पे एजुकेशन को जो है वो प्रमोट करने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। इसमें और भी बहुत सारे पॉइंट्स आप डाल सकते हैं। मैंने एक सादा सा स्ट्रक्चर आपको बना के दे दिया, ठीक है। तो यहां पे अगर आप 5-5 पैराग्राफ लिखेंगे तीनों डायमेंशन पे, और ये 15 हो गए, 16वां आपका इंट्रोडक्शन हो गया, 17वां आपका कंक्लूजन हो गया, तो आपका 3000 वर्ड्स। अगर आप 140 to 160-70 तक एक पैराग्राफ लिखते हैं तो ये आपके जो है वो 3000 वर्ड्स बहुत इजीली कंप्लीट हो जाएंगे। अब इसको शॉर्ट ऐसे में ले आए। चीजें सारी आपने इसी तरह लिखनी है, याद रखिए, चीजें सारी इसी तरह लिखनी है, पॉइंट सारे इसी तरह होंगे, लेकिन पैराग्राफ की तादाद कम हो जाएगी। शॉर्ट ऐसे में आपने 5-5 की जगह पे 3-3 लिखने, 3-3 पैराग्राफ लिखें। अगर एक पैराग्राफ आपका 120, यहां पे पैराग्राफ की जो है लेंथ थोड़ी सी कम कर दें। पैराग्राफ अगर आपका 120 to 130 या 40 तक जा रहा है, तो ये 9 पैराग्राफ हैं जी आपके। 9 पैराग्राफ अगर 3 डायमेंशनल आपने लिखना है, 2 डायमेंशनल लिखेंगे तो 6 पैराग्राफ हो जाएंगे, ठीक है। कोशिश करें, अगर आपका इंट्रोडक्शन है शॉर्ट ऐसे में, एक आपका कंक्लूजन है, चलें 250 वर्ड्स ये हो गए, बाकी आप 700 to 800 वर्ड्स और कंप्लीट करें, तो ये आपका शॉर्ट ऐसे 1000 वर्ड
से क्रॉस कर जाएगा, लेकिन इससे ज्यादा आप ऊपर ना जाएं। कोशिश करें कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन निकाल के बाकी जो आप 9 पैराग्राफ हैं, अगर आप 3 डायमेंशनल चल रहे हैं, 2 डायमेंशनल चल रहे हैं तो 4-4 लिख लें, 8 लिख लें। तो इसको आप मिल मिला के 1100 वर्ड से ऊपर ना जाने दें। आउटलाइन इससे अलावा है, आउटलाइन इसके अंदर शामिल नहीं है। अब हम 20 नंबर के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। 20 नंबर के अंदर उस तरह की फुल फ्लेज आउटलाइन नहीं आती। इसमें सादा सी आप आउटलाइन बना सकते हैं स्केच क्लियर करने के लिए। इसमें उसी तरह से इंट्रोडक्शन लिखें। इसमें आपके पैराग्राफ की जो लेंथ होती है वो ऑलमोस्ट 60 to 70% रह जाती है। जो मैंने सीएसएस में बात की थी 150 से 250 वर्ड्स, यहां पे आप कर शॉर्ट ऐसे में मैंने कहा 125 से 140 वर्ड्स, यहां पे आप कर लें 100 वर्ड से 120 वर्ड्स पर पैराग्राफ। तो यहां पे आप इंट्रोडक्शन लिखें। इंट्रोडक्शन के बाद आप अगर 3 डायमेंशनल इसी ऐसे को लेकर चलना चाहते हैं तो आपके 9 पैराग्राफ आ जाएंगे। 9 पैराग्राफ अगर आप नहीं लिखना चाहते, 2 डायमेंशनल चलना चाहते हैं तो आपके 8 पैराग्राफ आ जाएंगे, 4 और 4, 8 पैराग्राफ ये हो गए। और एक आपका इंट्रोडक्शन हो गया। कंक्लूजन आपका 60-70 वर्ड से ज्यादा नहीं होता, वो तकरीबन इंट्रोडक्शन से भी कम होता है, बाकी पैराग्राफ से भी थोड़ा सा छोटा हो सकता है। लेकिन बाकी पैराग्राफ में सिमेट्री होनी चाहिए। ये नहीं कि एक जो है वो 120 का है, दूसरा आप 40 वर्ड्स का लिख लें। मैक्सिमम 10% अप डाउन हो सकती है बाकी पैराग्राफ में। तो अगर आप एवरेज लेके आते हैं 110 वर्ड्स, ठीक है, तो ये आपके 8 पैराग्राफ 2 डायमेंशनल में कंप्लीट हो जाएंगे। 2 पैराग्राफ आपके इंट्रोडक्शन और आउटलाइन कंक्लूजन का डाल के, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन 2 पैराग्राफ ये डालें, ये आपके टोटल 10 पैराग्राफ हो जाएंगे। आपका 1000 वर्ड का, जिसको आप कहते हैं 6 से 7 पेजेस का कमाल का 20 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा। तो उम्मीद है एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान के ऊपर, अब जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, इनके ऊपर डाटा कौन सा आपने कलेक्ट करना है। आपने वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स देखनी है, IMF की रिपोर्ट्स देखनी है, स्टैटिस्टिक ब्यूरो ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट्स देखनी है, इसके अलावा यूनिसेफ की रिपोर्ट देखनी है। ये एजुकेशन के मुतलका आपने रिपोर्ट्स देखनी है। इसके अलावा अगर आपने कहीं पे रेफरेंस देना है तो रेफरेंस किसी छोटी किताब का नहीं, किसी इंटरनेशनल जर्नल का हो सकता है, किसी इंटरनेशनल बुक का हो सकता है, इंटरनेशनल राइटर का। जिस सोल्यूशन पे या जिस किसी भी रेमेडी के ऊपर जब आप बात कर रहे हैं तो वहां पे आपने किसी मुल्क की एग्जांपल भी देनी होती है। जाहिर है जो आप सोल्यूशन बता रहे हैं वो आप अपनी तरफ से तो नहीं बता रहे, आपने कहीं से पढ़ा है, और जब आपने कहीं से पढ़ा है तो जिसने वो लिखा है उसने लाजमन वहां पे किसी मुल्क का हवाला दिया हुआ होता है कि वहां पे ये अप्लाई हुआ, इसका ये रिजल्ट आया। इसके अलावा आप डेटा में जाहिर फिगर्स आपको याद होनी चाहिए कि पाकिस्तान का लिटरेसी रेट क्या है। टेक्निकल एजुकेशन की अगर आपने बात करनी तो आपको पता होना चाहिए कि हर साल कितने इंजीनियर्स पैदा हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में उनकी खपत क्या है, पाकिस्तान में उनको हम मैनेज नहीं कर पा रहे, कितने अजाफी ऐसे हैं। और फिर ब्रेन ड्रेन जो एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है कि पाकिस्तान इसलिए भी पीछे जा रहा है कि जो बच्चे पढ़ लिख जाते हैं उनको हम यहां पे जॉब नहीं दे पाते और वो मुल्क छोड़ के बाहर चले जाते हैं। तो ये कॉन्सिक्वेंसेज में ब्रेन ड्रेन भी आएगा, यानी रिजल्ट इफेक्ट्स के अंदर आएगा। तो उम्मीद है आप एक लॉन्ग ऐसे, एक शॉर्ट ऐसे और फिर 20 मार्क्स के क्वेश्चन में एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान यानी इसके मसाइल और इसके जो सॉल्यूशंस हैं उनको आप डिस्कस कर पाएंगे। अपना ख्याल रखना है, हमें फॉलो करना है, दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफिज।